जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। बता दूं, मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रिठाला विधानसभा का ये एरिया है। वही विधायक महेंद्र गोयल जी का, जो कि लोकप्रिय विधायक हैं। श्रीमान महेंद्र गोयल जी आम आदमी पार्टी से सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं, जो कि देखो सर्वश्रेष्ठ विधायक का विकास कार्य नहीं कहूंगा, माफी चाहूंगा, इसको सत्यानाश कार्य बोलेंगे। पूरी रोड पे अगर कैमरे के माध्यम से एक बार नजर दौड़ाओगे तो पूरे में पानी की पानी भरा हुआ है यहाँ पर, और पूरी रोड की हालात इस समय जलमग्न हो चुकी है, मानो यहाँ पर पूरी गंगा नदियां बह चुकी हों। और बता दूं आपको, जहां पर विधायक जी ने कहा था कि हमने सबसे ज्यादा पैसा बजट की बात करें तो रिठाला विधानसभा में लगाया है, और केजरीवाल जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम लंदन और पेरिस बना देंगे। एक बार उस लंदन और पेरिस की शक्ल देख लो। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर बता दो, ये जो अगर गटर का ढक्कन देखो तो गटर का ढक्कन पूरा टूट चुका है, और ये पूरा रोड फैक्ट्री का एरिया है। मतलब यहाँ पर गोदाम और फैक्ट्री के जो है यहाँ पर बने हुए हैं, और जितना भी टॉयलेट का पानी है वो सारा इस समय यहाँ से टूट के निकल रहा है इस गटर के पानी में से। और बता दूं, देखो गाड़ियों की अगर दशा देखोगे, स्कूटी का आधा टायर डूब चुका, बाइक का आधा टायर डूब चुका। देखो इस हालात में इन लोगों को यहाँ पे चलना पड़ रहा है, और यहाँ पे भगवान न करे, खुदा न खास्ता कोई गिर जाए, और हालांकि गिर भी चुके हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुके हैं। और आज बारिश नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर ये हाल है, क्योंकि निकासी नहीं है बिल्कुल भी। पानी की निकासी होती तो शायद इतना पानी ना भरा होता। याद होगा विधायक जी महेंद्र गोयल जी, बुध विहार के पानी के अंदर मैं बैठ गया था, तब आपको पता लग गया था कि मैंने एहसास हो गया होगा उस समय कितना पानी था। चाहूंगा एक बार आप यहाँ पे आके बैठो, और उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा कितना पानी यहाँ पे भरा है। और फिर कहोगे हमारी लगातार रिलाई करता रहता हूँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम लोग काम नहीं करवाते हो बिल्कुल भी। अब ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, मौजूद हैं अपनी समस्या बताने के लिए। क्या नाम हुआ भाई आपका? शैलेश कुमार सिंह। शैलेश जी, क्या बताओगे, क्या समस्या है ईमानदारी से? ये तो सर 10 साल से जो है ना ऐसे पड़ा हुआ है सर। ये द, जब जब से हम यहाँ पे हैं सर, तब से जो है ना ये रोड जो है ना बिल्कुल हमको टूटा हुआ। अच्छे से याद करो, कितने साल हो गए इसको? 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए, तो इसका मतलब है जो पहले यहाँ पर विधायक थे कुलवंत राणा, उन्होंने भी कोई काम नहीं कराया है। आपका क्या नाम है? जी कुलदीप बोल रहा हूँ मैं। बताओ कुलदीप जी, क्या समस्या, और ये कब से है? बहुत बड़ी समस्या है। महेंद्र गोयल यहाँ का कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। रिठाला विधानसभा, यहाँ का फंड भी आया, उसको भी खा गई है। 1 रुपए का काम नहीं हो रिठाला में। कितना फंड आया? यहाँ 20-22 करोड़ रुपए फंड आया था रिठाला का। रिठाला में मुश्किल से 40% काम हुआ, 60% काम नहीं हुआ है। और यहाँ तो विधायक कभी विजिटिंग भी नहीं करते। सबसे बड़ी इनकी कमी ये है, विकास विकास विकास। पोस्टर आप देख लो पूरे इसमें लग रहे हैं दीवालों में, लेकिन काम नहीं हो रहा है। अगर उसी पोस्टर की जगह काम होगा ना तो हमें पोस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अभी आने वाले चुनाव में लगता है विधायक जी दोबारा यहाँ पे आएंगे वोट मांगने? तो दोबारा विधायक जी आ ही नहीं सकते। विधायक जी ऊपर से आम आदमी पार्टी भी नहीं आएगी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली का युवा बहुत हिंसा क्रोच में है। फ्री में इन्होंने दारू का करवाया, एक से एक नशेड़ी हो रहे। ऊपर से रोड का आप हाल देखो, यहाँ से हम निकल नहीं सकते, ये हाल है। क्या नाम है आपका? कुलदीप। क्या नाम? कुलदीप। अच्छा कुलदीप, आपके पिताजी का? बीरपाल जी। वो आम आदमी पार्टी में ही है? हाँ जी। क्या है आम आदमी पार्टी में? अध्यक्ष हैं। रिठाला विधानसभा के? हाँ। नहीं, अध्यक्ष रिठाला, मतलब यहाँ रिठाला के। रिठाला के अध्यक्ष हैं वो पार्टी में। हाँ जी। उसके बावजूद ये हाल है। मैं अभी देख रहा था रास्ते में, आपका कार्यालय बना हुआ था, वो बंद था हालांकि इस समय, और अगर वो खुला होता तो मैं आपके पिताजी से बात जरूर करता। इस हालात को देख के क्या बताओगे? देखो सारे के सारे आदमी रिठाला विधानसभा के खिलाफ, महेंद्र गोयल के खिलाफ। मैं तो अभी आप बात कर रहे थे ना, अगर कोई गिर सकता, मैं तो खुद ही गिरा हूँ, मेरी चोट लगी। हाँ, मेरे खुद ही चोट लगी है। क्या था, पिछले जब पानी भरा हुआ था ना, तो ये वाला ढक्कन, ये वाला ढक्कन टूटा हुआ था। तो तब पानी इतना था इससे ऊपर, ढक्कन दिखाई नहीं दिया टूटा हुआ। तो मैं बाइक से आया था, तो मेरा पहिया गया बाइक के अंदर, और भाई जब टूटा ढक्कन, आपको पानी ऊपर हुआ तो दिखाई तो देगा नहीं। बाइक गई अंदर, स्लिप हो गया, मेरा पैर टूट गया पूरा। अब देखो, ये खुद बता दूं, मैं इस भाई को धन्यवाद दूंगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पिताजी आम आदमी पार्टी में और पार्टी का पक्ष न करके ईमानदारी से अपनी बात रख रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है जब पानी यहाँ पर भरा हुआ था, इनकी बाइक या स्कूटी जो भी थी वो स्लिप हुई, तब इनके पैर में चोट लगी है। दिखाओ एक बार, ये देखो, ये पैर में इनके चोट लगी है। तो इस चीज का दुख ज्यादा है। अब कहीं ना कहीं जब आम आदमी पार्टी में होने के बावजूद भी आम आदमी के साथ इस समय यहाँ पर खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं, तो विधायक जी को बुरा लगेगा, और इनके पिताजी को फिर फोन करेंगे कि तुमने दिनेश हुआ को क्यों अपनी बात बता दी। नहीं, जो मैं तो कहना, हाइट भी सही है, ऐसा कोई बच्चा ऐसा सीमा डल जाए फिर क्या होगा भाई? अच्छा, यहाँ पर विधायक जी काम करवाते हैं या नहीं करवाते? भाई मेरे हिसाब से 20% ही होता है। 20% होगा। हालांकि इन्होंने तो फिर भी 40% कहा था, देखो, जबकि ये आम आदमी पार्टी में नहीं है, इन्होंने फिर भी 40% कहा था, और ये 20% बता रहे हैं, जबकि इनके पिताजी आम आदमी पार्टी से हैं। अच्छा, विधायक जी यहाँ पर जीतने के बाद कितनी बार आए हैं, ईमानदारी से बताना? ईमानदारी से कहना, कोई मर जाता है या कोई शादी ब्याह होता है, जो भी आते हैं, वैसे तो नहीं। ये देख लो विधायक जी, या तो आप जब आते हो जब कोई मर जाता है,
या जब आते हो जब किसी का शादी ब्याह होता है, मतलब जब समाज में क्षेत्र में विकास कार्य ना होकर के इस तरह से पानी भरा हो और रोड पूरी ना बनी हो, निकासी ना हो रही हो, तब आप अपने दफ्तर में बैठ के सिर्फ चाय पीते हो। गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? सही बात है भाई। अच्छा भाई क्या नाम है आपका? इधर आओ ना। सुमित ठाकुर जी। बताओ सुमित जी, क्या बताओगे इस समस्या को लेके? ये ईमानदारी से। 10-15 साल हो गए ऐसा ही है यहाँ पे माहौल। कभी यहाँ पे कहीं जब भी बारिश आती है, चाहे थोड़ी आए चाहे ज़्यादा आए, यही माहौल बन जाता है। निकासी नहीं है। निकासी नहीं है, सारे सीवर भरे हुए हैं। वो एमसीडी से आते हैं, थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं, कोई काम नहीं होता यहाँ पे। अब देखो वही बात सेम निकल कर है। जब मैंने लोगों से बात की तो यहाँ पे जो पहले विधायक थे कुलवंत राणा जी, उन्होंने भी कोई खास काम नहीं किया, और जो यहाँ के विधायक हैं इस समय वर्तमान में, क्या नाम है, महेंद्र गोयल जी, उन्होंने भी काम नहीं किया। कुलवंत राणा के टाइम में भाई साहब रोड बना था। अब ये जो बता रहे हैं, देखो 10-15 साल हो गए और 10 साल पहले कुलवंत राणा जी थे। नहीं नहीं, उस टाइम भाई साहब रोड बना था, तो अब बारिश आएगी तो टूटेगा भी। उसके बाद तो क्या ना, महेंद्र गोयल 2 बार बनाया ना, उसके बाद तो जिम्मेदारी उसकी है ना। वो कहना समय के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं, मतलब रिपेयर करता रहता है, तो ये रोड टूटता नहीं। वैसे ना ही पानी जमा था, पानी जमा हो रहा है तो टूट रहा है ये। कितने साल पहले रोड बना था? मेरे कुलवंत राणा के बाद टाइम मेरा भाई साहब 2 बार बन चुका था। मेरे तो 2 बार बन गया था मेरे नॉलेज में। मतलब 8-10 साल पहले बना। हाँ बन गया था ये, इतने ही हो गया भाई। अच्छा पंडित जी आप बताओ, आप क्या बताओगे इसके लिए? हरे कृष्णा, मेरा नाम उमेश है और मैं रिठाला विधानसभा में ही रहता हूँ। ये मकान है, यहाँ फैक्ट्रियाँ मेरी हैं। ये जो आम आदमी पार्टी है, विकास 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 करती रहती है, विकास कुछ नहीं हुआ है रिठाला में। आप हमारे गांव के 5 रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते में जाओगे तो आपको कूड़े का अंबार मिलेगा, ढेर मिलेगा। आप ये लाइव है, ये तो देखो, इसमें तो कोई चोरी नहीं है कोई। हमारा काउंसलर है अजीत झा, वो भी आम आदमी का है, एमएलए हैं वो भी आम आदमी के हैं। देखने के लिए सूरत मैंने आज लग, मेरी 45 साल उम्र हो गई है, मैंने उस अजीत को देखा नहीं है। 5 साल उसके पूरे करके उसको मैंने आज तक देखा नहीं है, उसकी शक्ल नहीं देखी, वो कैसा आदमी है। और वोट लेने के लिए वो जब इतना उन्होंने दुनिया के हाथ पैर जोड़ के दिखाया कि केजरीवाल इतने कहते हैं कि मैं तो विकास पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। गुजरात में, पंजाब में झूठ बोल के सरकार लाते हैं, फ्री की रेबड़ी बांटने, जैसे फ्री का बिजली है या पानी है, आदमी को, आम आदमी को क्या चाहिए? सुविधा चाहिए। जो आम आदमी है सबसे ज़्यादा, अगर जो उसका सबसे बड़ा हथियार है वो विद्या है। अगर शिक्षा है तो जनमानस अपने आप ही जो है अब वो जान जाएगा उसके कितने जो अधिकार हैं। तो शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है। वो कहते रहते मैंने स्कूल बना दिया, बताए ना उन्होंने कहाँ स्कूल बनाए, कितने स्कूल बनाए? नहीं, वो पुराने स्कूलों पर पुट्टी पोत के और उन पर नया बोर्ड लगा के लिखा दिया जी केजरीवाल ने बनाया। कोई नया हॉस्पिटल बनाया हो, कोई नया फ्लाईओवर बनाया हो, पूरी दिल्ली के अंदर उन्होंने कोई काम करके दिखाया हो? कोई भी बता दे कि हाँ हमने ये नया फ्लाईओवर बनाया। एक फ्लाईओवर उन्होंने बनाया, वो भी 8 साल में बनाया उन्होंने, ठीक है। विकास विकास करके अभी लोगों को शराब की इतना फ्री शराब एक के साथ एक, पहले लोग बेचारे बेरोजगार हैं इसकी वजह से, कोविड की वजह से, और उनको ऐसी चीज दे दी सौगात कि एक के साथ एक फ्री। नहीं खैर, फ्री की स्कीम जो है वो केजरीवाल जी की नहीं थी, आम आदमी पार्टी की नहीं थी, वो अलग बात है। तो देखो केजरीवाल, उसमें फिर जो है सिसोदिया का नाम क्यों आ रहा है? उनकी के साथ एक की स्कीम के साथ सिसोदिया का नाम नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक के साथ जो एक थी फिर इसकी स्कीम थी वो तो खुद ठेके वालों ने लगाई थी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रीतम है। क्या बताओगे प्रीतम भाई, यहाँ पे ये हालात देखते हो तो क्या लगता है? दिल्ली सरकार को लेके क्या बताओगे? आपके विधायक, लोकप्रिय विधायक महेंद्र गोयल जी को लेके क्या बताओगे? महेंद्र गोयल, ईमानदारी से। महेंद्र गोयल जी तो बस जी जब वो आते हैं, इलेक्शन आते हैं, जब भी दिखते हैं, और हमें इतनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, बच्चे भी बीमार होते हैं, मच्छर भी पैदा होते हैं, और उनने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी बिल्कुल बढ़िया रखा है, क्योंकि आम आदमी ही सारी परेशानियां उठाता है। अब हम आम आदमी जब भी, तो हम यहाँ नालियों में इनमें घूम रहे हैं। अगर हम वीआईपी होते तो हम ढंग के एरिया में होते ना, तो आम आदमी उन्होंने बिल्कुल सही नाम रखा है, आम आदमी पार्टी। हम तो उनसे परेशान है, ना वो आते हैं ना कुछ करते हैं, भाई यही इनकी। अब देखो विधायक जी, यहाँ पर फिर आप लगातार मुझे कहोगे कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ खबर दिखाता है। अरे ससुरा, राज तुम लोगों का है, विधायक तुम बने हो, नेता तुम बने हो, वोट तुम लोगों ने मांगा है, इन लोगों ने रोजगार तुमको दिया है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से तुम लोगों का वेतन आता है, और उसके बाद तुम लोग इन लोगों को कैसे में जीने के लिए छोड़ते हो या मरने के लिए छोड़ते हो? हालात देख लो यहाँ की। अगर चाहूंगा ईमानदारी से, वाकई ईमानदारी से विधायक जी, थोड़ी सी भी शर्म होना आंखों में, तो मेरे जाने के बाद या मेरे होने तक भी आप यहाँ पर आना और एक बार एहसास और महसूस करना इन लोगों का दुख दर्द को, इस पानी को देखना यहाँ पे कितना भरा है। और वाकई अगर आपने काम नहीं किया है यहाँ पर, तो काम को जल्दी से जल्दी शुरू करवाना, और अगर लगता है कि आपको काम किया है तो यहाँ पे आके इन क्षेत्रवासियों को जवाब देना जो ये कह रहे हैं कि आज काम नहीं किया है आपने। सप्लाई पानी जो आता है, सप्लाई
सप्लाई पानी जो आता है वो जो है ना पीने के लिए आता है, लेकिन वो जो है ना काफ़ी गंदा पानी आता है, सीवर का पानी आता है। हम तो कहते हैं कि नेताजी आए और हम लोग जो है ना बैठ के वही पानी पिलाए, पी के जरा जो है ना नेताजी हमको दिखा दे। वो पी के दिखा भी देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नेता अपने ढोंग रचने के लिए कुछ भी कर सकता है वोट पाने के लिए। एक बार को आपको वो आपका मूत भी पीने को तैयार हो जाएगा। सर मूत कैसे पिएगा? गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सच्चाई है जी, बिल्कुल। हाँ, गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? ईमानदारी सही बात है भाई, पी लेगा, ढोंग होते हैं ना नेताजी, होता ही है। ये सच्चाई है। और ये मैं बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं कर रहा हूँ, तमाम नेताजी लोगों की कर रहा हूँ, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तमाम नेताजी लोगों को जिस टाइम वोट चाहिए होता है, वो लोग इस गंदे पानी को तो छोड़ो, वो लोग मूत पीने को भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कीमती होता है वोट। और क्योंकि वोट मिल गया तो वो लोग 5 साल के लिए राजगद्दी पे, सिंहासन पे बैठ जाएंगे और उन लोगों के घर वेतन आता रहेगा। और ये नहीं पता इन लोगों ने जब ये टी शर्ट खरीदी ना तब इन लोगों ने टैक्स दिया, तब वेतन आपके पास आ रहा है। इन लोगों ने निक्कर पहनी ना तब टैक्स दिया है। ये मोबाइल खरीदा ना टैक्स दिया है, तब जाकर के दिल्ली सरकार के पास या किसी भी केंद्र सरकार के पास टैक्स पहुंचता है। और तुम लोग क्या करते हो यार, इन लोगों के सत्यानाश कर देते हो क्षेत्र में। बात करते हो बड़ी बड़ी विकास कार्य करेंगे हम, लेकिन करते हो सत्यानाश कार्य। ठीक कह रहा हूँ पंडित जी, गलत करो ईमानदारी से? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक हम नमक भी खरीदते हैं तो उसमें भी जीएसटी दे रहे हैं हम। कोई ये सोचे कि हम 80 उसका जो टैक्स भर के ही होता है, तो वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले नहीं है, जो रिक्शा वाला है, जो छोटी छोटी दुकान है, वो सब टैक्स दे रहे हैं। आज कुछ भी खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगता है, हमारी जेब से जाता है। हो सकता है कि बगैर शिक्षा के हम लोग नहीं जानते हो कि ये टैक्स हम दे रहे हैं, हर चीज का टैक्स दे रहे हैं, जब हमारे पास ये हालत है। और तब इन लोगों के पास सैलरी जा रही है। और दिल्ली का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैं कहता हूँ मेरे सामने है ना, महेंद्र गोयल मेरे सामने आके बात करे, मैं उसको जवाब दूंगा कहाँ काम कराया दिखा उसने। एक भी जगह अगर जो दिखा देगा कि मैंने यहाँ काम करवाया तो उसका जूता और हमारा सर होगा। ये लो इतनी बड़ी बात विधायक जी आपके बारे में कही जा रही है और आप अपनी डींगे हाँकते हैं कि मैं लोकप्रिय विधायक हूँ, सर्वश्रेष्ठ विधायक हूँ। और ये कौन बोलता है? आप ही के कार्यकर्ता बोलते हैं, क्षेत्र की जनता नहीं बोलती। और देखो आम आदमी पार्टी के में इनके पिताजी हैं, इनका खुद का कार्यालय, अगर हालांकि दफ्तर खुला होता तो मैं इनके पिताजी से जरूर बात करें। एक बार अपने पिताजी को बुलाओ, उनसे भी बात करेंगे। बाहर गए हैं किसी काम से, सीटों पर। कभी ऐसा तो नहीं उनको पता लग गया दिनेश आया तो पहले ही निकल लो? नहीं, थोड़ी हार्ट की दिक्कत है तो हॉस्पिटल गए हैं। तो अगर वो यहाँ होते तो समस्या के बारे में बोलते? भाई साहब इतने बोलते हैं कि आप परेशान हो जाते। नहीं, आज ईमानदारी से ना आदमी नहीं बोलता है, आदमी नहीं बोलता है, अपनी समस्या को बताना भी नहीं चाहता है। और हालांकि ये तो चलो मैं इनको तो धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि खुद पार्टी से जुड़े हैं और उसके बावजूद भी निष्पक्ष होकर अपनी बात रख रहे हैं। देखो, सत्य को कोई दबा नहीं सकता। भाई है मेरा छोटा, ये भी तो सत्य बोलने में क्या प्रॉब्लम है? इनके पिताजी भला आम आदमी पार्टी में हो, वो कोशिश करते रहते हैं पर उनकी सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं मतलब जर्नल छोटे बंदे की वाकई सुनवाई नहीं है और बदनामी मिलती है, सिर्फ उनसे बुराई मिलती है क्योंकि इन्होंने कार्यालय खोल दिया आम आदमी पार्टी का, पार्टी में जुड़ भी गए। लेकिन विधायक जी अगर चाहते तो इस काम को करवा देते। जब तक काम नहीं होगा तब तक क्षेत्र की जनता तो इनके पिताजी के कपड़े फाड़ेगी ना। बिल्कुल है। वो आते हैं समस्या लेके, इनके पिताजी के वजह क्या करे? इनके पिताजी के पास लोग बाग आते हैं समस्या लेके, अभी हम भी खुद जाते हैं। भाई हमारी सारी फैक्ट्रियां, हमारा सारा किराया यहाँ से आता है। मेरा मकान ये देखो सामने रहा, गली में आगे जाके वो कूड़ा इतना पड़ा हुआ है, किराएदार आते नहीं, मकान खाली रहते हैं। हमारे पास और तो कोई रोजगार नहीं है, ये किराए से ही रोजगार हमारा चलता है, इसी से जीविका चलती है हमारी। इसी के कारण हम भी जाते हैं इनके पिताजी के पास। इधर हमारे कार्यकर्ता हैं आम आदमी के, बबली जी हैं, वो भी हैं, उनके पास भी लोग जाते हैं। सारी चीजें आम आदमी के। तुम क्या करते हैं फिर? बबली जी ने क्या किया जब जाते हो? क्या कराया उनको? मैंने बोला भाई हमारे खंभे पर लाइट ही लगवा दो तुम, हमारे यहाँ अंधेरा रहता है, रात में गलियां गंदी हैं तो कूड़ेदान में या इधर जो ना पानी में गिरने का डर रहता है कि लाइट वगैरह लगवा दो। तो लाइट भी नहीं लगवाई उन्होंने। कई बार जो गए हैं तो कोई काम उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ ये करना। बबली जी ने भी सुनवाई नहीं करी? उनकी भी आगे नहीं सुनवाई होती होगी, जब भी तो कर नहीं रहे, तो गांव के बंदे होते। आप बताओ भैया क्या बता रहे थे? मैं कह रहा हूँ भाई साहब के ना, ये पीछे झुकी हैं तो इसमें क्या करते हैं, पानी कनेक्शन ले लेते हैं बिना उसके रसीद के, वेस्ट बोर्ड बैंक के चक्कर में। तो पानी निकला, पाइप निकला होता है ना, जब बारिश का पानी होता है ना वो उसमें आ जाता है, तो आगे वाली जो लाइन है तो उसमें पानी तो खराब हो गया ऑटोमेटिक, तो वो पानी हमें पीना पड़ता है। पिछले वर्ष में आग लगी तो बस वो तो सिसोदिया आया तो उसने बोला आप यहाँ ही रहो जब तक हम आपको जमीन ना दें। इस बात तो काफ़ी समय हो गया। अब सिसोदिया के बाप की ज़मीन तो थी नहीं, उसने बोल दिया आप यहाँ पे रहो, ज़मीन तो इस भाई की है, इस भाई की है, जो उनके परिवार की है उनकी है, उसके बाप की ज़मीन तो थी नहीं, उसने बोल दिया आप यहाँ रहो। जब तक ये वो उसको ना बोल के यहाँ से और कहीं शिफ्ट कर देते, ये हमने कहा हम उनसे दुश्मन है, हमारे भाई हैं, लेकिन उसने बोल दिया, उसने यहाँ बसा दिए सरकारियों का ऊपर बने, वहाँ से फंड दे दिया, मोटा दे दिया, ये यहीं बसे हुए हैं।
ठीक है, अब रात को कोई आता जाता ये है थोड़े से वैसे। अब तो हमें भी गांव के होने के बाद हमें भी डर लगता है निकलने बढ़ने में। अच्छा, यहाँ पे साफ सफाई की समस्या है या नहीं है? भाई साहब आपको सामने दिखाई दे रहा है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ भाई साहब जब पानी भरेगा तो आप झाड़ू कहाँ से मार लोगे आप बताओ। नहीं नहीं नहीं, कूड़े की समस्या कर रहा हूँ। ये तो पानी भरा है वो अलग चीज है, पानी तो 2-4 दिन से भरा होगा, हफ्ते 10 दिन से भरा होगा। जो रेगुलर उठता है नहीं उठता? नहीं, रोज गाड़ी आती है, आपका मकान वहाँ है, गाड़ी मैंने यहाँ रोक दी, मैं तो वहाँ से यहाँ आऊँगा ना, वो गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी, तो ऐसे में आप कहाँ जाओगे? नहीं, ऐसे में तो नहीं जा सकता, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कूड़े की गाड़ी आती है, कूड़ा उठता है लगातार? हफ्ते में 4-5 बार आती है। ठीक है, यहाँ पे कूड़ा उठता है लगातार नहीं उठता? हाँ उठता है जी, उठता है, गाड़ी आती है लेकिन 1-2 दिन करके लेट से आती है। ठीक है। मेरा दिनेश गर्ग जैन है। दिनेश जी, कूड़ा उठने की बात आपको मैं बताता हूँ, मैंने शुरू में कही थी। हमारे 5 रास्ते हैं गांव के, आप देवी मंदिर से जाके देखिए, जैसे ही वहाँ पार्क के बीच में जाएंगे कूड़े का पूरा पहाड़ बना हुआ है। देखो आप ही के लोग बता रहे हैं कूड़ा उठता है। मैं तो कहता हूँ लाइव चलिए आप, मैं ये नहीं कहता भाई झूठ बोल रहे हैं, लाइव चलिए और जाके हमारे गांव के 5 रास्ते हैं, 5 को देखिए। मेरे साथ चलिए स्कूटी पे, मैं गाड़ी का तो गाड़ी लेता हूँ, आप लाइव चल के देखिए। 5 जो हमारे गांव के एडजस्ट है उनमें आने के रास्ते में जो एंट्री है या जाते हैं तो कूड़ा है। अच्छा आप बताओ, ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं ये कूड़े की बात? साफ सफाई तो दिल्ली में हो ही नहीं रही है। रिठाला में खास कूड़ा जगह जगह फेंक के आते हैं, ये साफ सफाई नहीं है। कूड़ा नहीं उठ रहा, कूड़ा उठ रहा नहीं उठ रहा? कूड़े की गाड़ी आती है एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन जो गलियों का कूड़ा होता है उसको उठाने के लिए कोई नहीं आता। अब देखो बता दो, यहाँ पर अगर कूड़े की साफ सफाई की व्यवस्था की बात करूं तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल बेकार है, और कहीं ना कहीं वो केंद्र के हाथ में, एमसीडी के हाथ में। अगर वाकई दोनों के दोनों यहाँ पे सरकार निकम्मी निकल रही है। यहाँ पर दिल्ली सरकार की बात करूं तो यहाँ पर रोड नहीं बनी, इसकी वजह से यहाँ पे पानी भरा है। केंद्र सरकार की एमसीडी की बात करूं तो यहाँ पर कूड़ा नहीं उठ रहा लगातार। और पूरा रिठाला गाँव की बता रहा हूँ तो ये लोग भाई साहब बता रहे हैं मेरे को कि रिठाला गाँव में घुसने के 5 रास्ते हैं और 5 रास्ते पे कूड़े का ढेर है। ठीक कह रहे हैं पंडित जी, गलत कह रहे हैं? सही बात वैसे अभी तो आप बता रहे थे कूड़ा उठता है, आप कह रहे हो कूड़ा सही कह रहे हैं। मैंने बोला था हफ्ते 5 बार ये आती है, आपको मैं पहले बताई कूड़ा है या नहीं है रिठाला गाँव में? उठता ही नहीं उठता? घरों का उठता जो मेन जगह है ना, जो जेसीबी आनी चाहिए है, रेगुलर उठना चाहिए। बारिश के मौसम में इसमें वो जब पहले दिल्ली में आदमी बढ़ता था, बदबू आती थी बाईपास में, वो ठालिया हाल है। मतलब रेगुलर नहीं उठता? नहीं ईमानदारी से रेगुलर उठता नहीं उठता? नहीं, रेगुलर नहीं उठता है जी। नहीं उठता? नहीं आप बताओ। नहीं जी। बस देखो, अब ना इंटरव्यू यहाँ पर इसी वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन फिर बता दूं दोनों सरकारें यहाँ पर निकम्मी है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बात करूं तो यहाँ पर रोड की व्यवस्था सही नहीं है, केंद्र सरकार की बात करूं तो एमसीडी उनके पास में है, लेकिन साफ सफाई यहाँ पर नहीं है। क्योंकि सभी लोग एमसीडी का तो आम आदमी का है ना। एमसीडी आम आदमी नहीं, हमारा जो यहाँ काउंसलर है वो तो आम आदमी का है। मैं एमसीडी की बात कर रहा हूँ, एमसीडी की ही मैं बोल रही हूँ, केंद्र सरकार की ही मैं बता रहा हूँ, जो आम आदमी का झाका है। अब तो एमसीडी वो क्या नाम है आपका, निगम पार्षद रहा ही नहीं ना। निगम पार्षद हाँ। अभी तो नहीं रहा। अब भाई मार्च में होने थे, मार्च से जो है घोषणा हुई थी, अप्रैल में चुनाव होने थे, वो टल गए। तो 4 या 5 महीने से ही तो झा नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे ना जी, केंद्र सरकार में एमसीडी है और दिल्ली सरकार में केजरीवाल है, हम यही कहेंगे ना। केंद्र सरकार भी यहाँ पे निकम्मी है और आपकी दिल्ली सरकार भी यहाँ पे निकम्मी है। उसके जब तो कूड़ा नहीं उठ पा रहा। अगर केंद्र सरकार प्रेशर बना के रखती है एमसीडी के ऊपर, कूड़ा उठाएंगे, जितने भी पार्षद काम करेंगे तो कूड़ा उठता। 20 साल से एमसीडी में बैठी है बीजेपी, हर बार वो 20 साल से बैठे हैं ना। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैला दिया, उन्होंने भी ये नहीं कहते कि वो दूध के धुले हुए हैं। एक मकान बनाने लग जाओ, आज ही अभी आ जाएंगे तुरंत 50,000 रुपये अभी लेके जाएंगे आपसे। और जब कूड़ा उठाने की बात आती है तो कहीं नहीं उठाते हो, गायब हो जाते हैं। सब गायब है। उनके साथ समस्या लेके चले जाओ, उनके पास कोई भी लेके चले जाओ। एमसीडी के अंडर में क्या आता है भाई? साफ सफाई, गलियों की नालियां साफ सफाई रहे, रोडों पे लाइट लग जाए, खंभों पे जो रास्ते हैं वो साफ रहे। एमसीडी के स्कूल हैं, उनमें अच्छी शिक्षा हो। एमसीडी की डिस्पेंसरी हमारी जब से खुली है 1-2 या महीने खुली होगी, उसके बाद बंद है। लेकिन एमसीडी के सरकारी स्कूल जितने भी देख लो, उनकी बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालात में है। डिस्पेंसरी देख लो, वहाँ दवाई नहीं मिलेगी, उसकी जर्जर हालात है। तो ये 20 साल से बैठी है ना बीजेपी, ये क्या कर रही है? उनसे तो मैं पूछ रहा हूँ। और वाकई मेरे को अच्छा लगता है जो बंदा निष्पक्ष होकर बात करता है, फिर चाहे वो बीजेपी का हो, फिर चाहे वो कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का, उससे कोई मतलब ना होगा, निष्पक्ष तरीके से बात करें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बीजेपी की तरफ खड़े हो जाएंगे, कांग्रेस की तरफ खड़े हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ हो जाएंगे, अपने देश की तरफ खड़े नहीं होते। चाहिए आज हम लोगों को अपने देश की तरफ होकर के समस्या के ऊपर बात करने के लिए। चाहूंगा विधायक जी एक बार क्षेत्र में आना और यहाँ की हालात को देख करके महसूस करना कि समस्या क्या है। जय हिंद, जय भारत। एक मैं जरा और मैं बोलना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि हम इन दूसरों के ऊपर क्यों आश्रित रहे? हमारे क्या गांव में ऐसे लोग नहीं है जो खुद इलेक्शन लड़े? उनको लड़ना चाहिए कि इनके मुंह पे चाटा मारने के लिए हमारे को खुद को पावर लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम अपने गांव का अगर जो कुछ
साफ सफाई या कुछ भला चाहते हैं तो हमारे को खुद पावर में जाना पड़ेगा, खुद पावर में बैठ के अपने गांव की सफाई के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जाते हैं सुनते नहीं है, हमारे लोग जाते हैं कोई सुनता नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे गांव में क्या एमपी लड़ने का कोई योग्य नहीं है क्या, कोई एमएलए लड़ने के क्या योग्य नहीं है क्या, कोई काउंसिलर लड़ने के लिए योग्य नहीं है? सब योग्य हैं, पैसा भी है, योग्य भी है, सब कुछ है। तो हम क्यों दूसरे का मुंह देखें? खुद अपने आप जो ना भाई संविधान में जो वोट है, वोट से ही राजा बनता है। पहले क्या था, राजा का बेटा राजा बनता था, मगर आज बाबा साहब ने जो हमारे को संविधान दिया, तो उस संविधान में जो वोट से जो वोट पाएगा वो राजा बनेगा। मैं तो कहता हूँ एमपी का भी इलेक्शन लड़े रिठाला से, एमएलए का भी लड़े रिठाला से और काउंसिलर का भी लड़े। मैं तो कहता हूँ तीनों बने रिठाला से, फिर देखो कैसे दिल्ली की और हमारे क्षेत्र की कैसे जो ना तरक्की होगी।